हाय एवरीबॉडी। 4 साल बाद जब ट्रंप को कांग्रेस के लिए इम्पीच किया गया था, 5 महीने बाद जब उन्हें न्यूयॉर्क में फेलने के लिए कॉन्विक्ट किया गया था, और बस 3 महीने बाद एक असैसिनेशन अटेम्प्ट से बचने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब वापस व्हाइट हाउस में आ चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में। और ये न्यूज़ अमेरिका के लिए बड़ी है, पर इसका असर इंडियन मार्केट्स पर भी पड़ेगा। अब जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में हैं, तो वो बाइडेन की पॉलिसीज को फिर से रिवर्स करेंगे, जो बाइडेन ने ट्रंप की टेन्योर के बाद रिवर्स की थी। और अगर आपने न्यूज़ या केस स्टडीज देखी हैं, तो आपको पता होगा कि अमेरिका पूरी दुनिया के लिए कितना क्रूशल है कि लोग कहते हैं अगर अमेरिका को छींक आ जाए तो पूरी दुनिया को सर्दी हो जाती है। इंडिया पर डोनाल्ड ट्रंप के इम्पैक्ट को समझने के लिए फिलिप कैपिटल रिपोर्ट बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे इंडिया में हर चीज़ को इम्पैक्ट करेंगे, जैसे कि H-1B वीज़ा, इंडियन IT इंडस्ट्री, डिफेंस, फार्मा, ऑन्टो, सोलर और रूस यूक्रेन के बीच जियोपॉलिटिकल वॉर पर भी। तो आज के इस एपिसोड में हम एक फास्ट ट्रैक ओवरव्यू करेंगे कि ट्रंप की पॉलिसीज इंडिया को कैसे अफेक्ट करेंगी, कौन से इंडियन सेक्टर्स पॉजिटिवली इम्पैक्ट होंगे, कौन से नेगेटिवली, और सबसे ज़रूरी ये कैसे इंडिया की पोजीशन को 21वीं सदी के जियोपॉलिटिक्स में बदल सकता। 7 तरीके ट्रंप की पॉलिसीज इंडिया को प्रभावित करेंगी। नंबर 1, रशिया और जियोपॉलिटिकल प्रेशर रिलीफ। चलिए रशिया से शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रिपीटेडली प्रॉमिस किया है कि वो रशिया यूक्रेन वॉर को एंड कर देंगे। उनका कहना है कि वो रशिया और यूक्रेन के बीच एक पीस डील ब्रोकर करेंगे और रशियन ऑक्यूपाइड यूक्रेनियन टेरिटोरीज को डीमिलिटराइज करेंगे। तो गेस कीजिए, अगर ये होता है तो इंडिया पर वेस्ट का प्रेशर कम हो जाएगा। और अगर बाय चांस ट्रंप रशिया पर से सैंक्शंस लिफ्ट कर देते हैं, तो रशियन ऑयल वर्ल्ड इकोनॉमी में एंटर हो जाएगा। ऑयल प्राइसेस डाउन होंगे, वीट प्राइसेस कम हो जाएंगे क्योंकि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा वीट सप्लायर है, और कई दूसरे रशियन कमोडिटीज़ के प्राइसेस भी कम हो जाएंगे क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी में सप्लाई बढ़ जाएगी। इससे इंडिया में इन्फ्लेशन को कर्ब करने में मदद मिलेगी। नंबर 2, चाइना पर 60% टैरिफ और इंडिया की एक्सपोर्ट ग्रोथ। ट्रंप का चाइना के प्रति नजरिया सिर्फ साफ नहीं बल्कि आग उगलता है, मानो वो हर कदम पर चाइना को झुकाने का इरादा रखते हों। और ये दुश्मनी अब इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड वॉर को फिर से जिंदा करने जा रही है, यूएस चाइना ट्रेड वॉर। अब यहां से इंडिया के लिए एक सुनहरे मौके का दरवाजा खुलता है। जैसे ही चाइना का MFN स्टेटस जाता है, यूएस चाइना के सामान पर भारी टैक्स लगा सकेगा, जबकि इंडिया का माल बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अमेरिका पहुंच सकता है। यानी एक ऐसा मौका जो इंडिया को ग्लोबल ट्रेड में नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। इसका मतलब है कि इंडिया के पास 3 मैसिव एडवांटेजेस हैं। नंबर 1, इंडिया इस ह्यूज गैप को टैप करके यूएस को अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकता है। दूसरा, यूएस चाइना ट्रेड वॉर और चाइना का MFN स्टेटस से एक्सक्लूजन चाइना से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, असेंबली लाइंस और सप्लाई चेन्स का रिलोकेशन एक्सेलरेट करेगा। इससे इंडिया में जॉब्स क्रिएट करने में मदद मिलेगी। और लास्टली, इंडिया इस न्यू फाउंड स्टेटस का यूज करके वेस्टर्न पावर्स के साथ इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक टाइज को और मजबूत कर सकेगा, जिससे हमारी इन्फ्लुएंस वर्ल्ड ट्रेड में बढ़ेगी। नंबर 3, इंडियन IT सेक्टर पर H-1B वीज़ा इम्पैक्ट। ट्रंप का इंडियन IT इंडस्ट्री पर दूसरा बड़ा इम्पैक्ट होगा। बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार इंडियन IT सर्विस इंडस्ट्री का 54% आउटपुट यूएस को एक्सपोर्ट होता है, लेकिन ट्रंप के एंटी इमिग्रेशन स्टैंस के कारण उन्हें बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप का मकसद है कि फॉरेन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए यूएस में वीज़ास पाना मुश्किल हो, ताकि जॉब्स यूएस सिटीजन्स को मिलें। इससे TCS, विप्रो और इन्फोसिस जैसी कंपनियों को यूएस में टैलेंट हायर करना पड़ेगा, जो उनके लिए कॉस्टली होगा। पहले भी ऐसा हुआ है। 2016 में H-1B वीज़ा का डीनियल रेट 10% था, जो ट्रंप के ऑफिस में आते ही 2018 तक 24% पहुंच गया। अब ट्रंप के फिर से ऑफिस में आने पर H-1B वीज़ा रिजेक्शन और बढ़ सकते हैं। इसका मतलब इंडिया के लिए 3 चीज़ें होंगी। नंबर 1, यूएस जाने के लिए इंडियंस के पास कम अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जब तक कि वो सुपर टैलेंटेड ना हो। नंबर 2, इंडिया के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि और भी ज़्यादा इंडियन इंजीनियर्स इंडिया में ही रहेंगे। लास्टली, अगर आप इंडिया में एक इनकॉम्पिटेंट इंजीनियर हैं तो लाइफ टफ होगी क्योंकि इंडिया में और भी बेहतर इंजीनियर्स होंगे। नंबर 4, इंडियन फार्मा सेक्टर और रिड्यूस्ड मार्जिन्स। ट्रंप का फार्मा पर स्टांस इंडियन फार्मा इंडस्ट्री पर असर डाल सकता है। यूएस इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट्स का 31% अकाउंट करता है,
और ट्रंप अब ड्रग्स के प्राइसेस को रिड्यूस करना चाहते हैं। क्या आपको पता था कि अमेरिकन्स को वही दवाएं दूसरे देशों की तुलना में दुगुने दाम पर मिलती हैं? लॉबिंग की वजह से यूएस में ड्रग प्राइसेस हाई हैं, जहां कंपनीज मिलकर प्राइसेस बढ़ाती हैं। ट्रंप इसे बदलना चाहते हैं। अपने पिछले टेन्योर में उन्होंने इंसुलिन की कॉस्ट कई सीनियर सिटीजन के लिए $35 प्रति माह पर कैप कर दी थी। इंडियन कंपनीज जो यूएस में हाई कॉस्ट अमेरिकन कंपनीज के बीच लो कॉस्ट जेनेरिक ड्रग्स बेचकर सरवाइव करती हैं, को अब मुश्किल हो सकती है। अगर सभी कंपनीज को अपने प्राइसेस कम करने होंगे तो इंडियन फार्मा कंपनीज के मार्जिन्स पर असर पड़ेगा। नंबर 5, ईवी और ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्टर्स पर इम्पैक्ट। ट्रंप की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज से इंडियन ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्टर्स जैसे भारत फोर्ज और मोथरसन सुमी को चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, खासकर अगर टैरिफ्स बढ़ाए गए। साथ ही ट्रंप के एंटी ईवी स्टैंस से ईवी स्पेसिफिक पार्ट्स की डिमांड कम हो सकती है, जिससे इंडियन ईवी कंपोनेंट कंपनीज के मार्जिन्स पर असर पड़ेगा। इसका मतलब है कि इन कंपनीज को ऑल्टरनेटिव मार्केट्स या डोमेस्टिक फोकस बढ़ाना पड़ेगा ताकि ग्रोथ सस्टेन हो सके। नंबर 6, सोलर इंडस्ट्री को यूएस चाइना ट्रेड वॉर से बेनिफिट। इंडिया की सोलर इंडस्ट्री पर ट्रंप के टैरिफ्स का सीधा असर होगा। चाइनीज गुड्स पर 60% या उससे ज़्यादा इंपोर्ट टैरिफ्स बढ़ने से इंडियन कंपोनेंट्स यूएस मार्केट में सस्ते हो जाएंगे। इसका सीधा फायदा वारी एनर्जीज जैसी कंपनीज को होगा, जिनकी 67% रेवेन्यू यूनाइटेड स्टेट्स से आती है। नंबर 7, हायर लोन रेट्स और इंडियन इकोनॉमी पर असर। आगे बढ़ते हैं। ट्रंप का इंडियन मार्केट पर एक और इम्पैक्ट हायर लोन रेट्स इन इंडिया का होगा। पर सवाल है कि ये कैसे संभव है। एनालिस्ट्स कहते हैं कि अगर ट्रंप सडनली इंपोर्टेड गुड्स पर टैरिफ्स इंपोज कर देते हैं यूएस में, तो इससे यूएस में इन्फ्लेशन हो सकती है। इस इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकता है, और जब यूएस में फेड अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो यहां तक कि आरबीआई भी इंडिया में अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम करने में सक्षम नहीं होगा। इसका मतलब है कि आरबीआई भी एचडीएफसी जैसे बैंक से हायर इंटरेस्ट रेट्स चार्ज करना शुरू कर देगा, जो फिर हमें जैसे कस्टमर्स को हायर इंटरेस्ट रेट्स चार्ज करेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो लोन्स महंगे हो जाएंगे और इंडियन इकोनॉमी कम कंजम्पशन के कारण स्लो डाउन हो सकती है। बस आज के लिए इतना ही विनर्स। अगर आपने कुछ वैल्यूएबल सीखा है तो कृपया लाइक करें और मेंस एक्सप्लोर को सब्सक्राइब करना न भूलें। बोनस, H1B वीज़ास पाना और मुश्किल होगा। रशिया को फायदा होगा और ऑयल प्राइसेस घट सकते हैं अगर रशियन ऑयल वापस मार्केट में आता है। स्टील और सोलर कंपनीज को यूएस चाइना ट्रेड वॉर और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ से फायदा मिलेगा। ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्टर्स को भी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ से लाभ होगा, जबकि ईवी कंपोनेंट कंपनीज को ट्रंप के एंटी ईवी स्टैंस से सेटबैक मिल सकता है। जो इंडियन एक्सपोर्टर्स चाइनीज प्राइसेस के साथ compete कर सकते हैं, उन्हें ट्रेड वॉर का फायदा होगा। इंडियन फार्मा कंपनीज को मार्जिन्स में कमी का सामना करना पड़ सकता है, और अगर यूएस में इन्फ्लेशन के कारण इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो इंडिया में हायर लोन रेट्स से कंजम्पशन स्लो हो सकता है।